देने लगी। उपास्य, जो संप्रदाय अनुसार इष्ट देव प्राप्त हुए, उन इष्ट देव में सर्वभाव, श्री राधा वल्लभ मेरो प्यारो, जैसे यहां कह रहे पंढरपुर निवासी पांडुरंगा में पूर्ण आसक्ति, ऐसे वृंदावन निवासी श्री राधा वल्लभ लाल में पूर्ण आसक्ति। बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो, सर्वोपरि सबहिन को ठाकुर, सब सुखदान हमारो प्यारो, मेरो प्यारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो। अपने उपास्य देव में जब सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई तो ऐसे चित्त आसक्त हो गया, हटाए नहीं हट सकता, प्राण प्यारे एकदम वो हृदय का विषय। दूसरा, अपने आचार्य की वाणी में अपने इष्ट का जो जस गाया गया है, जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण, तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता प्राणों से भी अधिक प्यारी। ऐसे श्रीमद् चतुरासी जी, श्रीमद् राधा सुधा निधि, ये प्राण से भी अधिक प्यारी। सिद्ध सदगुरुदेव के मिलने पर इष्ट देव में परम आसक्ति और इष्ट ग्रंथ में परम आसक्ति। चतुरासी जी तो ऐसे हो जानी चाहिए जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 में ककहरा मात्रा पहाड़ा याद हो जाता है ना, ऐसे याद हो जानी चाहिए चतुरासी जी। इष्ट ग्रंथ कंठ में विराजमान हो जाना चाहिए। तीसरा, ये अभेद भक्ति है। जैसे लोगों को, ज्ञानी जनों को ये बात बनी रहती है कि भक्ति करने वाले भेदभाव से युक्त रहते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं ये अभेद भक्ति है, ये द्वैत से आगे अद्वैत और अद्वैत पद में स्थित मोक्ष सुख के भी त्यागी ये भक्तजन होते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति होती है प्रेम की। अद्वैत सिद्धांत के आगे कौशल पूर्वक ये अभेद सिद्ध स्थिति प्राप्त होती है, इसी को प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में द्वैत रहता ही नहीं है। वो जो नहीं समझ पाते वो समझते हैं भक्ति का मतलब है द्वैत, द्वैत नहीं, अभेद भक्ति, अद्वैत भक्ति, मोक्ष के परे की भक्ति और अभेद को सिद्ध करके प्रेम में स्थित हो जाना। अभेद के भेद किया निज अंग, पावे सारा जग प्रेम सुख, यह अभंग श्री तुकाराम जी का। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा जिसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अनुभव करके आगे बढ़ जाना, ये ज्ञान से भी श्रेष्ठ है हरि विठ्ठल की प्रेम लक्षणा भक्ति। वही भक्ति वही ज्ञान, एक विठ्ठल ही जान। द्वैत भाव से नहीं, ये द्वैताद्वैत, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर प्रेम की स्थिति। चौथा, मुख्य साधना गुरुदेव के द्वारा जो बताई हुई पद्धति है, उसमें विशेष रूप से दो बातों की विशेषता, एक तो नाम कीर्तन की विशेषता और एक गुण कीर्तन की विशेषता। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन और नाम कीर्तन, ये दो प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए विशेष साधन है। और गुरु कृपा से दोनों खूब जोर से चलते हैं। अखंड नाम कीर्तन चलता है और वाणी लीलाओं का गायन चलता रहता है। पांचवा, वही जपना जो गुरुदेव ने दिया है, अपने मन के नहीं। मन कभी कभी ये साधक के हृदय में विडंबना पैदा कर देता है कि गुरु जी ने कहा है सो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन तो पहले से लगा है, हम यही जपेंगे। ऐसा नहीं, यहां आदेश कर रहे तुकाराम जी 5वें सूत्र में कि मुख्य मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया है। श्री हरि के अनंत नाम है, सभी सामर्थ्यशाली हैं,
पर जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसी में हमें आसक्ति करनी है। और भगवान के शास्त्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। कल भी चर्चा में आया था कि गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम। छठवां, अपने मार्ग के कुछ महापुरुषों का चरित्र और नाम, भक्त चरित्र और नाम, अपने महापुरुषों का, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं उनके चरित्रों को पढ़ने से बल मिलता है और उनके कैसी निष्ठा प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पित रहे, कितना त्याग भावना रही। आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी स्थिति कैसे आ सकती। जब महापुरुषों के रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ते तब हमें पता चलता है। तो पांचवा, भक्त चरित्र, भक्त सुमिरन होना चाहिए प्रत्येक उपासक के जीवन में, बहुत लाभ मिलता है। छठवां, आदि गुरु में निष्ठा होना। हमारी आदि गुरु प्रियाजू हैं, हमारे इष्ट भी प्रियाजू हैं, हमारे संप्रदाय के कर्ता भी प्रियाजू हैं, हमारे मंत्र भी प्रियाजू हैं, हमारे नाम भी प्रियाजू हैं। राधा वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, सब कुछ हमारी राधा है। कितना हमें सौभाग्य मिला कि हमारी सब कुछ श्री राधा है। मंत्र भी राधा, नाम भी राधा, मंत्रदाता गुरु भी राधा, आचार्य भी राधा, संप्रदाय स्थापना करने वाली भी राधा, और जो इष्ट देव है वो भी राधा, और हमारा निवास स्थान भी राधा चरणारविंद, श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। आदि गुरु में निष्ठा होना, आदि गुरु ऐसे आचार्य को कहते हैं। तो आचार्य भी हित सजनी श्री किशोरी जी के स्वरूप ही है। और आठवां, मुख्य मुख्य जो हमारे उपासना मार्ग में बड़े जन हुए हैं उनका स्मरण करना, जैसे श्री तुकाराम जी, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम जी जो कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हैं, हम उनकी बार बार स्मृति करें तो हमको अपने आचार्य, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के प्रति बड़ी प्रियता प्राप्त होती है। ये भक्तों का सुमिरन करना बहुत बड़ा, इसमें भक्ति में पुलाई नहीं रह जाती। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हर होए सहाय। घनीभूत भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए अपने मुख्य महंतों का सुमिरन करना चाहिए। भगवत कृपा से ये भी होता है, श्रृंगार आरती के बाद प्रारंभ होता है, हम सो इन साधन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संग, हम सो इन साधन सो। हमारे जितने ये मुख्य महापुरुष हुए हैं, जब हम इनका सुमिरन करते हैं तो इनके भजन का छठवां हिस्सा हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। ये हमने महापुरुषों से सुना है। हम जिन महापुरुष का चरित्र पढ़ते हैं, जिस महापुरुष का स्मरण करते हैं, उसके भजन का छठवां हिस्सा, तभी तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करते हैं। नवा, प्रधानता कीर्तन अपने आचार्य प्रदत्त कीर्तन की ही रखनी चाहिए, कोई मनमानी नहीं। जैसे तुकाराम जी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय विठल जय विठोबा, जय जय राम कृष्ण हरि। अपने आचार्य, अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ कीर्तन। जैसे अपने लोग जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के प्रथम पुत्र का जो यहाँ के तिलकैत अधिकारी हुए, और बनचंद कहते प्रिया प्रीतम को, वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, जो जैसा भाव कर पावे। बनचंद जो नाम रखा गया वो प्रिया प्रीतम के ही उससे रखा गया। प्रिया वृंदावन के चंद्रमा श्री प्रिया प्रीतम, ये नाम रखा गया महाप्रभु के बड़े पुत्र का। जैसे श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज, श्री गोपी
नाथजू महाराज, तो ये सब प्रभु के ही नाम तो रखे गए। तो ये जो बनचंद है ये प्रिया प्रीतम का संबोधन है कि प्रिया प्रीतम जो वृंदावन के चंद्रमा युगल चंद्र है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवल, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन। तो प्रधानता अपने आचार्य गुरुदेव प्रदत्त कीर्तन की ही रखे कीर्तन में। और पूज्य जितने विश्व के संत महात्मा है, विश्व के, भारत के ही नहीं, अतिथि संत भक्त, ये सब जो श्री कृष्ण से संबंध मानने वाले हैं, ये सब हमारे पूज्य हैं। ऐसी सदैव भावना रखे। तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी जरूर हर समय बंधी रहनी चाहिए। अगर टूट जाए तो एक प्रसादी करके पहले से ही रखनी चाहिए। प्रत्येक साधक को एक प्रसादी तुलसी पहले से अपने पास रखनी चाहिए। कभी कंठी अगर भंग हो जाए तो जब तक उसे हम ठीक न करवाएं तब तक नई तुलसी की कंठी बांध ले, और अगर वो ठीक होने लायक नहीं तो यमुना में प्रवाहित कर दे। अगर ठीक होने लायक है तो गुरु प्रदत्त कंठी पुनः ठीक करवा के उसी को बांधे। पर जब तक नई कंठी हमारे पास प्रसादी नहीं होगी तो फिर हमारा गला खाली रहेगा। एक मिनट भी खाली गला नहीं रखना, ये हमारी वैष्णव पद्धति है। गले में तुलसी की माला और नाम जप के लिए तुलसी की माला, गले में तुलसी की कंठी और तुलसी की माला से ही नाम जप होता है। हमारा जो वैष्णव जनों का नाम जप होता है वो तुलसी की माला से होता है। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, महाव्रत निरंतर भगवान का चिंतन करना, और जैसे उनके मार्ग में एकादशी व्रत रहना, रात भर कीर्तन करना, शिवरात्रि का व्रत रखना, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना, और पंडरीकनाथ की यात्रा करके रात में जाके कीर्तन करना। 12वां महातीर्थ, अपने इष्ट देव के संबंध से जो तीर्थ स्थल है उनमें यात्रा करना या वहां वास करना। अपने लोगों को तो परम सौभाग्य स्वामिनी जी ने दे दिया, वृंदावन वास।